जय हिंद। सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। जो संधि होता है, संधि के 3 टाइप होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इन तीनों संधि में जो स्वर संधि होता है इसके भी 5 टाइप होते हैं। जैसे पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयाधि संधि। अब हम ट्रिक के माध्यम से इन सभी संधि को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दीर्घ संधि। अगर किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा आता है तो वह शब्द जो है दीर्घ संधि होगा। जैसे यहाँ लिखा है देवालय। देवालय में वा के साथ बड़ा आ का मात्रा आया है। यहाँ लिखा है रबीस। रबीस में वा के साथ भी बड़ी ई का मात्रा आया है। और यहाँ लिखा भानुदय। भानुदय में जो ना है, ना पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा है। तो ये शब्द जो है दीर्घ संधि हुए। जब हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा देव प्लस आलय। क्या हो जाएगा? देवालय। और जब रबीस को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रवि प्लस ईस, रबीस। और भानु को जब हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भानु प्लस उदय, भानु उदय। तो मतलब किसी भी शब्द में जब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा आता है तो वह जो शब्द दीर्घ संधि होता है। दूसरा लिखा है गुण संधि। अब जो गुण संधि होता है, गुण संधि में ए, ओ या ऊपर आर का मात्रा आता है तो वह शब्द जो है गुण संधि होता है। जैसे लिखा सुरेंद्र। सुरेंद्र में जो है रा पे जो है ए का मात्रा आया है। यहाँ लिखा परोपकार। परोपकार में जो है ओ का मात्रा आया है। यहाँ लिखा देवर्षि। जो खट्टी सा है उसके ऊपर वाला रा का मात्रा आया है। तो ये शब्द जो है कौन सी संधि हुए? गुण संधि हुए। जब किसी भी शब्द में ए, ओ और ऊपर रा का मात्रा आता है तो वह शब्द जो है गुण संधि होता है। जब हम इसको सुरेंद्र को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सूर परस इंद्र, सूर परस इंद्र। और जब परोपकार को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पर प्लस उपकार। और देवर्षि को जब हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि, देवर्षि बन जाएगा। अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब भी किसी शब्द में अय और औ की मात्रा आता हो तो वह शब्द जो है वृद्धि संधि होता है। जैसे यहाँ लिखा है एकैक, महोज। अब जो एकैक है इसमें जो का के ऊपर मात्रा है वो ऐ की मात्रा है और जो महोज है जो हा पे मात्रा है वो औ की मात्रा है। तो ये शब्द जो है क्या हुए? वृद्धि संधि हुए। जब एकैक को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। और जब हम महोज को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस ओज, महा प्लस ओज हो जाएगा। ये महा प्लस ओज। जब हम महोज को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस ओज। अब यहाँ लिखा है यण संधि। जब भी किसी शब्द में या वा रा के साथ कोई आधा वर्ड आता है तो वह जो है यण संधि होता है। जैसे यहाँ लिखा है दिव्यागमन। दिव्यागमन में जो या है, या के साथ वह जो है आधा आया है, आधा वर्ड क्या आया है? वह आया है। यहाँ लिखा प्रत्येक। प्रत्येक में जो या है, या के साथ आधा वर्ड ता आया है। और जो पितृज्ञा है, पितृज्ञा में जो त्र है ये 2 शब्द से मिलके बनता है। जो शब्द ये होता है त्र, ये 2 शब्द से मिलके बनता है। एक होता है आर और दूसरा होता है आधा ता। तो इसमें जो आर है, आर के साथ आधा क्या आया है? ता आया है। तो क्या बना है? पितृज्ञा। तो ऐसे जब शब्द आएंगे
तो वो शब्द क्या होते हैं, यह संधि होते हैं। जैसे दिव्यागमन को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा देवी प्लस आगमन, और जब हम प्रत्येक को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रतिघन एक, और पितृज्ञा को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पितृ प्लस अज्ञा। जब हम पितृज्ञा को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पितृ प्लस अज्ञा। पितृज्ञा का दो पार्ट में तोड़ेंगे क्या बन जाएगा, पितृ प्लस अज्ञा, तो क्या हो जाएगा, पितृज्ञा। अब जैसे यहाँ लिखा है अयादि संधि, अयादि संधि में जब किसी भी शब्द में या और वा आते हों, जैसे लिखा नयन, नयन में क्या आया है, या आया है। जैसे लिखा पावन, पावन में क्या आया है, वा आया है। जैसे लिखा सावन, सावन में क्या आया है, वा आया है। जब किसी भी शब्द में या और वा आते हैं तो वो शब्द जो है अयादि संधि होते हैं। यहाँ अयादि संधि का एग्जाम्पल जो है दिया गया है, जैसे नयन, पावन, सावन। अब जब हम नयन को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नय प्लस अन। नयन को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नय प्लस अन, नयन, तो ये हो जाएगा नय प्लस अन, तो क्या बनेगा, नयन। जैसे लिखा पावन, जब हम पावन को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पव प्लस अन। पावन को हम जब अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बनेगा पव प्लस अन, तो हो जाएगा पावन, पव प्लस अन हो जाएगा पावन। अब यहाँ एक दिया है व्यंजन संधि। जो व्यंजन संधि है इसमें जो है जब इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, या तो हलंत के साथ ता आता है, या तो हलंत के साथ का आता है, या तो हलंत के साथ मां आता है। जैसे जो व्यंजन संधि है, जो व्यंजन संधि है यहां हम लिख देते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, अब जो व्यंजन संधि है जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ता हलन के साथ आता है, का भी आता है और मां भी आता है। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम लिख देते हैं सज्जन, सज्जन। अब इस सज्जन को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सत प्लस जन, सत प्लस जन। अब जैसे हम लिख दिए संयोग, संयोग को जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सम, सम प्लस योग। जैसे एक शब्द होता है दिग्गज, जो दिग्गज होता है यहां लिख देते हैं जैसे दिग्गज। अब जो शब्द दिग्गज होता है जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दिग, दिग प्लस गज। कहने का मतलब ये है कि जब हम व्यंजन संधि को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ता के साथ हलंत आता है, मां के साथ हलंत आता है और का के साथ हलंत आता है। ये शब्द क्या होते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। एक संधि और बचता है जिसका नाम है स्वर संधि। जैसे मान लीजिए यहां हम लिख देते हैं स्वर संधि, सॉरी विसर्ग संधि। एक संधि और बचा है जिसका नाम है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब जो विसर्ग संधि होता है इसके नाम से ही पता चल जाता है कि उस शब्द में विसर्ग आएगा ही आएगा। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं निश्चल, निश्चल। जो शब्द निश्चल है जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निह प्लस चल, क्या बन जाएगा, निश्चल।